नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक पहल जनमंच और मैं हूं सावन कनौजिया। हम खड़े हुए हैं प्रयागराज की धरती पर। इस प्रयागराज ने देश को कई प्रधानमंत्री दिए हैं, तो हम कहें कि ये धरती प्रधानमंत्रियों की है तो गलत नहीं होगा। आज हम यहाँ पर जांचेंगे भापेंगे जनता की नब्ज कि आखिर इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है और संगम का पानी किसकी ओर बह रहा है, लोगों के मन में कौन बसा है। क्या भाजपा के नीरज त्रिपाठी या फिर कांग्रेस के उज्जवल रमन सिंह, कौन आएगा, कौन जीतेगा? 4 जून को किसका मंगल कराएंगे प्रयागराज वासी? बात करते हैं कुछ लोगों से। आइए, कुछ युवा मौजूद है, बात करते हैं उनसे। क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम विकास सिंह है। विकास, एक बात बताइए, देश का विकास हो रहा है क्या? यस सर, बहुत तेज हो रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कुछ कहने को नहीं। अच्छा, प्रयागराज के रहने वाले हैं आप? जी सर। तो विकास, एक बात बताइए, आप छोटे से बड़े हुए होंगे, करीब 20-25 साल तो आपकी उम्र होगी, 20-22 साल तो होगी। आपने क्या चेंज देखा प्रयागराज? क्या प्रयागराज बदला है? प्रयागराज में बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। मतलब पहले इतने जाम यहाँ लगते थे, लेकिन आज के समय में इतना मतलब कंफर्टेबल आप टहल सकते हो। जो जाम की समस्या थी खत्म हुई है। प्लस जो यहाँ पे मतलब जो वायलेंस था वो एकदम शांत हुआ है। एकदम आप अच्छे से रह सकते हो, रात में टहल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताइए, भाजपा के खड़े हैं नीरज त्रिपाठी और कांग्रेस के खड़े हैं यहाँ पर उज्जवल रमन सिंह। क्या लगता है कौन जमीन पर मजबूत है? देखिए, बीजेपी जो है ना इस समय मतलब वो बहुत दिल में बस चुकी है। अच्छा, तो बीजेपी को अभी हराना बहुत बड़ी मुश्किल बात है। मुश्किल बात है। अच्छा, प्रयागराज की धरती है, आपके शहर ने देश को बहुत सारे प्रधानमंत्री दिए हैं। क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं अब की बार 400 पार, तो 400 पार में प्रयागराज जिताएंगे क्या आप लोग भाजपा के लिए? 400 पार होगा, ये बात सत्य है, और यहाँ से निकलेगा 400 पार। 400 पार होना जरूरी क्यों है, वैसा क्या लगता है आपको? क्योंकि 400 पार अगर होगा तो एक जो हमारा लेवल जो जा रहा है भारत, उस लेवल को और ऊपर ले जाएंगे मोदी जी। मोदी जी रह जाएंगे। अच्छा, ये जो प्रयागराज है आपका, उज्जवल या फिर नीरज त्रिपाठी, कौन लगता है? यहाँ से हम बीजेपी जानते हैं, हम और किसी को नहीं जानते। किसी को नहीं जानते बस। कमल का फूल अगर खिलेगा यहाँ पर तो क्या देखते हैं, क्या और बदलाव देखते हैं प्रयागराज के अंदर? कमल का फूल अगर खिलेगा तो यहाँ पे जो बदलाव ज़्यादा होंगे। जो संगम नगरी हमारी बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है और भी हो रही है। और हमारा जो आसपास का एरिया है जैसे फाफम और बगल के जो क्षेत्र हैं वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, विपक्ष से आरोप लगा रहा है कि हिंदू मुस्लिम करवा रही है भाजपा सरकार। क्या लगता है आपको, ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, भाजपा सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही है। जो राम मंदिर बना वो तो बस एक मतलब उनके सरकार में बनाना कि उन्होंने बनवाया, वो तो सत्य है। लेकिन हाँ, जो हिंदू मुस्लिम वाली बात है, इस पे हमको वोट नहीं देना है। अच्छा। हमको अपने से देख के समझ के देना है वोट। आपको अपने नाम पर वोट देना है, विकास पर? जी सर। हाँ, अच्छा, आप अपने लोगों में बैठते होंगे, दोस्त लोग भी होंगे आपकी, वो क्या चर्चा करते हैं? क्या उनके मन में भी भाजपा ही है या इंडिया अलायंस जो इस बार है, क्या लगता है मजबूत है इंडिया अलायंस के भाजपा के ऊपर? उन लोगों का मानना ये है कि मतलब हमारा देश इंटरनेशनल लेवल पे एक अच्छा मजबूत बन जाए, जो कि पहले हम लोग अच्छे से जानते थे कैसा था। एक समय था कि हम लोग इंडियन से हैं मतलब कचड़ा समझते थे, लेकिन आज के समय में हम लोग मतलब इंडियन प्राउड होता है। तो प्रयागराज किसको वोट करेगा फिर इस बार 25 मई को? इस बार प्रयागराज बीजेपी को वोट करेगा। एक मिनट, अगर मैं आपसे बात करूं, क्या नाम है आपका? आशुतोष पटेल मेरा नाम। आशुतोष, रहते हैं प्रयागराज में क्या आप भी? यस सर। सरकार किसकी बनाएंगे, भाजपा या कांग्रेस? भाजपा की बनाएंगे। ऐसा क्यों? वो पानी और सड़क ज़्यादा देखे, मतलब भाजपा लाइन में अच्छा। ज़्यादा आई है। क्या इंडिया अलायंस जो बनाया हराने के लिए कह रहे हैं मोदी को उखाड़ फेंकेंगे, इस बार उखाड़ पाएंगे मोदी को? नहीं, कभी नहीं उखाड़ पाएंगे मोदी। अच्छा, एक बात, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, क्या लगता है जो 25 मई को वोटिंग होने वाली है प्रयागराज की, जनता किसे वोट करेगी? कांग्रेस की तरफ जा रही है या भाजपा की तरफ आ रही है? नहीं, भाजपा ही करवाएगी। भाजपा की तरफ। भाजपा की तरफ। ठीक है, बहुत धन्यवाद। आइए लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? अवनीश कुमार चतुर्वेदी। अवनीश, किसे प्रबल मानते हैं, भाजपा या कांग्रेस को? भारतीय जनता पार्टी को। ऐसा क्यों? जो मैं इतने दावे के साथ ये कह पा रहा हूँ, इसका महत्वपूर्ण रीज़न ये है कि कमज़ोर अपोजिशन, हमारा जो अपोजिशन है बीजेपी के खिलाफ वो बहुत कमज़ोर है। और उन जो गठबंधन की सरकार बना रहे हैं, इनका मुख्य उद्देश्य यही है, ना तो देश की सेवा करना, ना कुछ। उनका मुख्य उद्देश्य ये है कि भाजपा को हराना, मोदी की सरकार नहीं बननी चाहिए। इनका बस यही एक उद्देश्य। हरा पाएंगे क्योंकि वो तो बोल रहे हैं कि मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। लालू यादव बोल रहे हैं मैं फिट हो गया, मोदी को फिट कर दूंगा इस बार। लालू यादव और रही जहाँ तक बिहार में ही आप देख लीजिए कि बिहार के गठबंधन में नीतीश कुमार भी थे जब इनका इंडिया का गठबंधन हुआ था, और रुझान आने शुरू हो गए हैं कि नीतीश कुमार बाहर निकल गए। और 4 जून तक हम देख पाएंगे कि कैसे ही इनमें आपसी मतभेद होगा, और इसी वजह से बीजेपी की सरकार आ रही है। सरकार आ रही है। अच्छा, कुछ केवल विपक्ष कमज़ोर है इसलिए सरकार भाजपा की आने वाली है, या फिर कुछ काम भी हुआ है 10 सालों में? काम तो बहुत हुआ है। काम जैसे कि बीजेपी जो है
ऐसा माना जाता है कि हिंदू पार्टी है, लेकिन ये सेकुलरिज्म को भी प्रमोट करती है। जो काम इन्होंने मुस्लिम महिलाओं को लिए किया है, जो काम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए किया है, सेम रोल मोदी जी ने मुस्लिम महिलाओं के लिए किया है। मुस्लिम लॉ को प्रमोट करके, रिफॉर्म करके उनको भी एक समाज में एक ऐसा स्तर प्रदान किया है जिसमें वो अपना सर ऊंचा करके रह सके। और रही बात जिस हिसाब से ट्रेडिशनल चीज़ों को प्रमोट करते हुए मॉडर्नाइजेशन की तरफ देश को ले जा रहे हैं, ये बहुत सराहनीय कार्य है कि हमारा जो इतिहास है वो उसको भी सुरक्षित रख रहे हैं। और आने वाले समय के लिए जो देश का युवा है उसको दुनिया से कोई पीछे ना रहे, इसलिए मॉडर्नाइजेशन भी कर रहे हैं और हम आगे चल के हमें कोई दिक्कत ना हो, ये भी काम इनका बहुत काम है। देशभक्ति की बात रही और जहाँ तक हिंदू धर्म की बात रही, हर तरीके से ये जो है देश को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, प्रयागराज की जनता इस बार किसे चुनने वाली है? कांग्रेस के खड़े हैं उज्जवल रमन सिंह और भाजपा के खड़े हैं नीरज त्रिपाठी, दोनों ही अपने पिता के बल पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। क्या लगता है कौन मजबूत है, नीरज त्रिपाठी भाजपा के या फिर उज्जवल रमन कांग्रेस के? नीरज त्रिपाठी भाजपा, क्योंकि जिस हिसाब से इलाहाबाद में काम हुआ है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में, ये बहुत सराहनीय कार्य है। ये यहीं इलाहाबाद में पहले हमारे घर की, गांव देश की बेटियां आती थी, सुरक्षित नहीं रहती थी, और जिस हिसाब से यहाँ गुंडागर्दी राजनीति चलती थी अब वो बहुत कम हो चुकी है। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, 4 जून को किसका मंगल होगा, भाजपा या कांग्रेस का? भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार में आ रही पाएगी। 400 पार का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। सरकार बनेगी, ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश गौतम। मुकेश जी एक बात बताइए, क्या लगता है प्रयागराज की जनता किसकी और अपना मन बना रही है, कांग्रेस या भाजपा? देखिए, कांग्रेस क्या है, गठबंधन सरकार है, और भाजपा क्या है, पूर्ण बहुमत से आएगी। मोदी सरकार में लोगों का ये फायदा हुआ है, लड़की चाहे जैसे जाके घूम सकती है, आ सकती है। नहीं लोगों का जीना दुश्वार था। हमारे शहर पश्चिमी में जाके देखिए कितना आतंक था लोगों का। ये विपक्ष वाले बोल रहे हैं महिलाएं सुरक्षित नहीं है, रेप हो रहे हैं खुलेआम, मोदी जी मरवा रहे हैं, ऐसा आरोप लगा रहे हैं कार्यकर्ता भी। लगाने से क्या, आप पेपर में देखिए, न्यूज में देखिए कितना रेप हो रहा है, कितना बलात्कार हो रहा है अब। कितना हो रहा है, पहले की जितना कुछ भी नहीं है अब। तो आप ये मानते क्राइम रेट कम हुआ है? बहुत कम हुआ है। क्राइम रेट क्या 10% भी नहीं है पहले से। अच्छा, तो प्रयागराज बदला है कुछ 10 सालों के अंदर? बहुत बदला है, बस इतना है भाई। देखिए, मैं साफ बोलता हूँ, मैं किसी पार्टी का वो नहीं हूँ, लेकिन गरीब जनता इसलिए परेशान है। देखिए, मजबूरी है, सबकी पेमेंट एक बराबर नहीं है, तो खाने पीने की गरीब तबके के जितने लोग हैं वो बेचारे थोड़ा परेशान हैं। अच्छा, हाँ, बाकी और बीजेपी से किसी को कोई शिकवा शिकायत नहीं है। और मेरी बात विश्वास मत करिए, पूर्ण बहुमत से बीजेपी आएगी, पूर्ण बहुमत से आने वाली है। अच्छा, भाजपा ने खड़े कर दिए चुनावी मैदान में नीरज त्रिपाठी को, जो पुत्र है केसीनाथ त्रिपाठी के, और वहीं खड़े हैं उज्जवल रमन सिंह। तो क्या लगता है ये पिता की सियासत को आगे बढ़ा पाएंगे ये लोग, या कौन आने वाला है? बात वो नहीं, कोई भी खड़ा हो जाए, आप एक नॉर्मल इंसान को बीजेपी से खड़ा करा दीजिए, वो जीत के दिखा देगा आपको। क्यों कह रहे हैं ईवीएम हैक कर रखी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जनता अगर वोट देगी तभी जीतेंगे, हैक करने से क्या मतलब है। ये देखिए, पार्टी है, एक दूसरे की नेतागिरी उसी को कहते हैं जो एक दूसरे की बुराई करे। और जनता इतनी पागल नहीं रह गई है, अब सब लोग हो चुके हैं सक्षम, पढ़े लिखे लोग हैं। पहले की इतना नहीं है कि 90% लोग गांव में जाहिल हैं, पढ़े लिखे नहीं। अब सब जगह पढ़े लिखे लोग हो गए, सब होशियार हैं। अच्छा, प्रयागराज में लोग किसे पसंद कर रहे हैं, नीरज त्रिपाठी को भाजपा वाले या उज्जवल रमन सिंह कांग्रेस वाले? देखिए, उज्जवल रमन जो है जमीनी नेता हैं, लेकिन जो है वो योगी मोदी के नाम पे नीरज तिवारी को लोग जो है पसंद कर रहे हैं। नीरज त्रिपाठी को केवल योगी मोदी के कार्यों की वजह से। और जहाँ तक है उज्जवल रमन जमीनी नेता हैं, वो आम पब्लिक के लिए जो है। प्रयागराज के रहने वाले हैं आप? प्रयागराज तो आप अपने मन की बताइए ना, मन में कौन बसा है आपके, कांग्रेस या भाजपा? हमको हमारे मन में योगी मोदी बसे हैं, उन्हीं को वोट देना है बस। अच्छा, ऐसा क्यों? उनकी विदेश नीति अच्छी है, उनकी आर्थिक नीति अच्छी है, उनकी रक्षा नीति अच्छी है, बस इसी। प्रयागराज में कोई बदलाव देखते हैं आप? 10 साल में भाजपा सांसद रहा है आप? बहुत ज़्यादा बदलाव हो, सड़कें चौड़ी हो गए, पुल हुआ, चारों तरफ जो है निर्माण हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्रयागराज में आप जैसे चौड़ी सड़कें हो, जो गलियाँ थी, सकड़ी गली थी, चौड़ी हो गई, काफ़ी जो है बदलाव हुआ। रिंग रोड बन रही है, पुल बन रहे हैं। विपक्ष तो आरोप लगा रहा है भाजपा सरकार ने विकास का इंजन रोक दिया भारत में, विपक्ष ऐसा बोल रहा है। तो विपक्ष तो हमेशा जो है विरोध करेगा, कोई ऐसी बात थोड़ी है कि विपक्ष आज ही विरोध। 400 पार आ पाएगी? अब 400 पार
पाएगी या न पाएगी लेकिन सत्ता में मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे। अच्छा, राम के बल पर या कुछ काम भी करा है? देखिए, राम का बल जो है आस्था का प्रश्न है, और इनका काम भी है। अच्छा, काम भी है और तो आस्था है। राम का नाम तो आस्था पर चल रहा है। आस्था पे मान रहे हैं। अच्छा, महाकुंभ की तैयारी चल रही है, मैं देख रहा प्रयागराज के अंदर। क्या लगता है ये कुंभ को इतना जोर देना ठीक है? क्योंकि विपक्ष तो बोल रहा है कि आस्था पर ध्यान दे रहे हैं, विकास नहीं करवा रहे। नहीं, हमारा ये सनातन है। सनातन को जो है हम मजबूत कर रहे हैं, अच्छी बात है। सनातन को हर कोई भी हो अपने धर्म के प्रति लोगों को जागरूक। राजनीति अलग बात है, कोई जो है सपा को देता है, भाजपा, लेकिन जहाँ पे अपने मजहब की बात है उसके प्रति लोगों को जो है आस्था रखना चाहिए। प्रयागराज वाले 25 तारीख को किसे जिताने वाले हैं, मतलब किसे वोट करने वाले हैं, भाजपा या कांग्रेस? भाई देखिए, हर पार्टी अलग अलग विचारधारा। हम तो भाजपा के हैं, भाजपा कहेंगे। अच्छा, आप कार्यकर्ता हैं कि भाजपा के? कार्यकर्ता के नहीं, वोटर हैं हम। अच्छा, भाजपा के जनता है लेकिन आप? हाँ, मोदी योगी के प्रति लगाओ झुकाओ। क्या नाम है आपका? राय साहब, कहाँ के रहने वाले? जौनपुर। जौनपुर के रहने वाले। प्रयागराज क्या कर रहे हैं यहाँ पे? प्रयागराज अभी इस वर्ष में धंधा करने आया हूँ। धंधा सही चल रहा है? काम हाँ, धंधा सही चल रहा है। सही चल रहा है। बात बताइए, प्रयागराज की हवा भाजपा की ओर है या कांग्रेस की ओर है? देखिए, अभी इस समय जो सिचुएशन है विदेश से लेकर अपने इंडिया तक का, सबसे बेटर तो ये रहा है कि अभी विदेश नीति जो है सबसे मजबूत है मोदी के राज में। और योगी के राज में जो है यहाँ का मतलब यहाँ की जनता संतुष्ट है। गांव की, शहर की बहन बेटियाँ रात में कभी भी आ जा सकती हैं। और जो कि विकास के मामले में हर जगह पर रिंग रोड जो भी थे दुरुस्त हुए हैं। नहीं तो रोड कितनी खराब होती थी, रोड के कारण कितने हादसे होते थे। प्रयागराज में भी होते थे? प्रयागराज में भी होते थे, बहुत सारे होते थे, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, हाई कोर्ट है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते हैं बहुत दूर दूर से। तो अब बदलाव हुआ है या स्थिति वैसी ही है पहले की तो रही? नहीं, अभी तो मतलब बदलाव पहले भी था, अभी जो है और बेहतर हुआ।